नमस्कार, स्वागत है आपका मनी नाइन पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि रेलवे स्टॉक्स में हमें लगातार भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आपको एक रिकैप देना चाहें तो यहाँ पर जो रेलवे स्टॉक्स हैं जैसे कि IRFC, RVNL, इरकॉन, इन सभी शेयरों में हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो इनका मार्केट कैप है वो भी ओवरऑल बजट से लेकर के अभी पिछले 2-3 दिनों में करीब 40,000 करोड़ की कमी यहाँ पर उनके मार्केट कैप में हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल जो वजह है वो कहीं ना कहीं बजट से भी जोड़ी जा रही है कि बजट को लेकर के जो एक्सपेक्टेशंस थी वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई, और जिसकी वजह से जो निराशा है वो कहीं ना कहीं रेलवे स्टॉक्स के जो निवेशक हैं उनको हाथ लगी। अब अगर हम समझना चाहें कि ओवरऑल जो मार्केट कैप में जो कमी आई है इन सभी रेलवे स्टॉक्स में, अगर हम उसे समझना चाहें तो यहाँ पर करीब IRFC के मार्केट कैप में करीब यहाँ पर 20,000 करोड़ की गिरावट हमें देखने को मिली है पिछले 2 महीनों में। इसके अलावा RVNL के अंदर हमें करीब 15,000 करोड़ की गिरावट उनके मार्केट कैप में देखने को मिली। साथ ही इरकॉन, रेलटेल और रीट्स, इन तीनों ही कंपनीज की जो मार्केट कैप है वो पिछले 2 महीने में करीब 5,000 करोड़ से वहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो रेलवे के जितने भी स्टॉक्स हैं वो कहीं ना कहीं उन पर बजट का प्रेशर भी यहाँ पर पड़ता नज़र आ रहा है, और साथ ही जो बिकवाली है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो रेलवे स्टॉक्स हैं उन पर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब अगर रेलवे स्टॉक्स के गिरने की वजह जो है उसको समझने की यहाँ पर कोशिश करें तो ये जो सबसे बड़ी वजह जो रेलवे स्टॉक्स के गिरावट के पीछे है वो है बजट 2025, जहाँ पर रेलवे को लेकर के पिछले साल जो एलोकेशन किया गया था वो करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का था, और इस साल भी उस एलोकेशन को सेम ही रखा गया है, यानी कि इस साल भी सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख करोड़ का एलोकेशन हमें रेलवे सेक्टर को मिलता हुआ दिखा, जिसकी वजह से जो निवेशक हैं उन्हें कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी। जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार रेलवेज़ पर और जो PSUs के जो बाकी अदर जो कंपनीज़ हैं उन पर वो भर भर के खर्च करेंगे, जैसा कि पिछले 3-4 सालों में हमने देखा कि सरकार का जो केपेक्स था उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा PSUs के हाथ हमें लगता दिखा। लेकिन इस बार के रेलवे बजट में इस तरीके का कुछ नहीं हुआ, जिसका सीधा असर अब हमें रेलवे कंपनीज पर और रेलवे के शेयरों में देखने को मिल रहा है। साथ ही ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है, टैरिफ वॉर को लेकर के पिछले 1-2 दिन से हम सुन रहे हैं कि ट्रंप ने 3 जो कंट्रीज़ हैं, मेक्सिको और इस तरीके की जो कंट्रीज़ हैं उन पर उन्होंने बैन लगाया है, उन पर उन्होंने टैरिफ बढ़ाने की बात की है, और जिसकी वजह से इसका भी कहीं ना कहीं असर हमें रेलवे के काउंटर्स पर हमें देखने को मिल रहा है। अब एक बार अगर रेलवे के जितने भी काउंटर्स हैं उनके ऑल टाइम हाई से जो उनकी गिरावट है उसके बारे में अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो RVNL में अब RVNL जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पर करीब 40% तक गिर चुका है, यानी कि 40% की गिरावट हमें RVNL के स्टॉक में उसके ऊपरी लेवल से यानी कि ऑल टाइम हाई से हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा IRFC में करीब 41% की गिरावट हमें ऑल टाइम हाई से देखने को मिली। इरकॉन में करीब 45% की गिरावट, और साथ ही रेलटेल में 41%, और रीट्स के शेयरों में हमें करीब 43% की जो गिरावट है वो हमें ऑल टाइम हाई से यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो रेलवे सेक्टर है, रेलवे की जो कंपनीज़ हैं उन पर इस समय पर दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि सरकार का भी जो फोकस है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, यानी कि सरकार आने वाले समय में और ज़्यादा खर्च नहीं करना चाह रही है रेलवेज़ को लेकर के, लेकिन जिसका खासकर असर अब हमें उसकी कंपनीज पर और वही चीज़ें हमें शेयरों में भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही हैं। अब आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है ये आपको डिसाइड करना है, लेकिन हाँ, रेलवे स्टॉक्स और रेलवे की को लेकर के जो कुछ भी अपडेट्स थी हमने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दी है, और आपको अपनी राय यहाँ पर बनानी है कि आपको इन शेयरों में आगे निवेशित रहना है या फिर आपको यहाँ से बिकवाली करनी है। लेकिन हाँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की आप सलाह ज़रूर लें और अपने जो रिस्क है उसको समझते हुए ही किसी भी तरीके का आप यहाँ पर डिसीजन लें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और देखते रहें मनी नाइन।